नमस्कार, न्यूज लाइव एमपी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। दिल्ली विधानसभा के चुनावी नतीजे आ रहे हैं और जो ताजा आंकड़े हैं उसके मुताबिक बीजेपी 40 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और आम आदमी पार्टी 30 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। हालांकि इसमें कांग्रेस फिलहाल एक भी सीट पर आगे नहीं दिखाई दे रही, लेकिन बीजेपी का जो मार्जिन है सीटों को आम आदमी पार्टी से लेके बढ़त का जो है वो मार्जिन 10 सीटों का है। और इस तरह के नतीजों के बाद जो है बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी भी बताया जा रहा है कि कुछ सीटें ऐसी हैं, लगभग 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जिसमें मार्जिन बहुत कम है। लगभग 10,000 वोटों के मार्जिन से जो है बीजेपी या आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। तो हो सकता है कि जब तक अंतिम नतीजे आए तब तक शायद आंकड़े कुछ बदल जाए, लेकिन इस वक्त जो बढ़त दिखाई दे रही है उससे तो साफ है कि दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का वनवास अब खत्म हो सकता है और दिल्ली में बीजेपी सरकार बना सकती है। और इसके साथ ही जो नतीजे हैं, जो रुझान है, जो आंकड़े हैं और जो अंतर दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी का, उससे जो लग रहा है कि शायद बीजेपी का वनवास खत्म होगा। तो ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, दिल्ली में किसके सर जो है बीजेपी ताज सजाएगी, क्योंकि बीजेपी ने किसी भी चेहरे को सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ा था। हालांकि बीजेपी ने किसी भी चेहरे को मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाया था, लेकिन चुनाव के समय बहुत से चेहरे ऐसे थे जो लगातार सुर्खियों में रहते थे, चाहे वो अपने बयानों के कारण रहे हों या किसी और वजह से रहे हों। उसमें एक चेहरा प्रवेश वर्मा का एक नाम था, उसमें दूसरा नाम रमेश पिधूड़ी का था। लेकिन साथ ही साथ जो है मनोज तिवारी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनोज तिवारी लंबे समय तक दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। दरअसल दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया था, लेकिन कुछ नाम ऐसे थे जो लगातार सुर्खियों में बने रहे। उन नाम में जो है प्रवेश वर्मा का नाम था, जो नई दिल्ली विधानसभा सीट से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा नाम जो है रमेश पिधूड़ी का था। तो ये दो नाम तो सुर्खियों में थे, जो अपने बयानों के कारण या अपने प्रचार के कारण किसी न किसी वजह से पूरे चुनाव भर सुर्खियों में रहे। और मनोज तिवारी को तो दिल्ली के नाम पर, दिल्ली बीजेपी के नाम पर उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो नाम ऐसा है कि लंबे समय तक वो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। और जो बीजेपी का जो शुरुआती चुनाव का कैंपेन था वो उन पे फोकस इसलिए भी कई बार किया गया था कि पूर्वांचल वोटों को साधा जा सके। तो कम से कम हम कह सकते हैं कि इन पूरा जो चुनाव को जिस तरह से देखा गया है उसमें 3-4 चेहरे ऐसे हैं जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। उसमें एक मनोज तिवारी का चेहरा, हालांकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है कहीं से, लेकिन तब भी दिल्ली बीजेपी का लंबे समय तक उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। और पूर्वांचल के वोटरों के लिहाज से अगर देखा जाए तो मनोज तिवारी का भी एक चेहरा हो सकता है जिन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार माना जा सकता है। दूसरा चेहरा प्रवेश वर्मा चूंकि एक युवा चेहरा है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली को भली भांति समझते हैं, जानते हैं। और इन चुनाव में आपने उनको बड़े राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों ही तौर पर उनको जो है टारगेट किया था। और प्रवेश वर्मा जो है वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं। तो प्रवेश वर्मा भी एक चेहरा हो सकता है जिसके सर जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री का ताज सज सकता है। तीसरा नाम है रमेश पिधूड़ी का। रमेश पिधूड़ी का नाम इसलिए क्योंकि वो दिल्ली के बहुत पुराने नेता हैं, गुर्जर नेता हैं, दिल्ली पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और अपने बयानों के चलते वो चुनाव के दौरान सुर्खियों में भी रहे। तो हालांकि रमेश पिधूड़ी ने इस बात से इनकार किया है कि वो किसी भी तरह मुख्यमंत्री पद की दावेदार है या इस तरह की किसी भी रेस में शामिल है, लेकिन उनके नाम को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी भी जो है सभी दलों को दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंतिम नतीजों का इंतजार है।